नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से अच्छे कार्य भी होते हैं और कुछ अशुभ कार्य भी होते हैं। हमारे जीवन में मुसीबत भी आती है, लेकिन भगवान हमारे को कुछ ऐसे संकेत देते हैं मुसीबत आने से पहले। यदि हम समझ पाए तो जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो उसका सामना हम बखूबी कर पाए। दोस्तों, ऐसे कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें यदि हम जान पाए तो हमारे जीवन में यदि कोई मुसीबत आती है तो उसका सामना हम बखूबी कर पाए और बुरा समय भी हमारे अच्छे से गुजर जाए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे अशुभ संकेतों के बारे में बताऊंगी। यदि वह घटना घटित होती है आपके जीवन में तो आप पहले से ही यदि सतर्क हो जाएंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कुछ ऐसे संकेत भगवान हमें देते हैं जिसे यदि हम पहचान पाए तो हमारे लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अचानक बार बार घड़ी बंद होना, उसका शीशा टूटना या फिर खिड़कियों पर लगे कांच के शीशे चटकने होता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर कोई संकट आने वाला है। दोस्तों, यह एक संकेत होता है हमारे जीवन में कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होने के। दोस्तों, यदि आप इन संकेतों को समझ पाएंगे तो बुरा वक्त जब आपके जीवन में आएगा तो आप उसको बुरा वक्त को भी बहुत अधिक अच्छे से गुजार पाएंगे। दोस्तों, यदि बार बार दूध गिरता है, घर पर दूध उबलता गिर जाता है, बार बार दूध का गिरना भी अशुभ माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। यदि आप दूध का ध्यान नहीं रखते हैं, बार बार आपके हाथों से दूध झलक जाता है तो वह भी अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इससे भी परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पैसों संबंधित परेशानियां इससे होती है। यदि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इसी तरीके से रसोई में काम करते वक्त यदि बर्तन टूटते हैं या बर्तन बार बार गिरते हैं, कांच का कोई बर्तन बार बार टूट जाता है तो इससे भी आर्थिक संकट हमारे परिवार के ऊपर आता है। दोस्तों, यह भी एक संकेत होता है कि हमारे जीवन में कुछ धन संबंधित परेशानियां हमारे जीवन में आने वाली है। दोस्तों, आप यदि इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपने घर पर कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई भी शुभ आयोजन यदि करना चाहते हैं, उसमें विपत्ति आती है, बार बार वह स्थगित हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन के ऊपर कोई भारी संकट मंडराने वाला है। दोस्तों, यह भी एक संकेत होता है हमारे जीवन में मुसीबत आने का। यदि आप इससे उभर पाएंगे तो आपके जीवन के लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसलिए समय समय पर हमारे जीवन में हमें दान पुण्य इत्यादि करता रहना चाहिए। पूजा पाठ में हमारा ध्यान थोड़ा बहुत लगाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आसानी से नहीं आ सके। दोस्तों, इसी प्रकार यदि अचानक आपकी छत के ऊपर कोई पक्षी हड्डी का टुकड़ा आकर गिरा देता है तो यह भी एक अशुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि पक्षी बहुत अधिक गंदगी कर देते हैं, तो यदि आपके घर के आसपास पक्षी यदि बार बार गंदगी करते हैं, आपकी छत के ऊपर कोई मांस का टुकड़ा भी वह गिराते हैं तो यह भी एक अशुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। इससे भी यदि आप बचेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इसी तरीके से यदि घर में अचानक प्लास्टर टूटकर गिर जाए, आपकी दीवारों में दरारें आती है तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, इससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप घर की मरम्मत बखूबी समय समय पर यदि करवाते रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी ही नहीं। यदि हम बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं तो हमारे जो संकेत हमें जीवन में मिलते हैं उनका यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपके घर पर कोई पालतू जानवर है, वह बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर अचानक उसकी मौत भी हो जाती है तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके घर पर एक्वेरियम है, उसमें मछलियां यदि बार बार मर जाती है तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। उनका भी यदि बखूबी आप ध्यान रखेंगे, उनकी साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे, उनके खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके घर के आसपास यदि पेड़ पौधे हैं और आपके घर के अंदर भी यदि पेड़ पौधे हैं, वह अचानक यदि सूखने लग जाए तो आप यह समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई भारी परेशानी आने वाली है। तुलसी का पौधा भी यदि बार बार सूखता है, आप पूरी उसकी भली भांति सेवा करते हैं, पानी देते हैं, फिर भी वह सूखता है तो आप यह समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। दोस्तों, यह संकेत ऐसे होते हैं जो कि हमें यह आगाह करवाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आने वाली है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में पहले से ही सतर्क रह जाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। वह
इसी प्रकार यदि आपके घर पर लाल चींटियों का बार बार आना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। काली चींटियां तो हमारे जीवन में शुभ संकेत देती है, लेकिन यदि लाल चींटियां आपके घर पर बार बार निकलती है, उनका बिल बन जाता है, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे आप कर्ज के शिकार होते हैं। यह संकेत यह प्रदर्शित करता है कि आपके ऊपर आर्थिक संकट मंडराने वाला है। दोस्तों, यदि आप पहले से ही सतर्क रहेंगे, लाल चींटियों को अपने घर पर आने नहीं देंगे का मतलब है कि आप साफ सफाई का बखूबी ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि लाल चींटियां बार बार आती है तो उनके बिलों पर आप कोई कीटनाशक न छिड़कते हुए आटा और चीनी से मिला हुआ मिश्रण तैयार करके उनके बिल के ऊपर डालेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी जीव हत्या को करना भी एक घोर पाप माना जाता है। इसलिए इस हत्या से भी आपको बचना चाहिए। यदि बार बार आपके हाथों से कोई सामान खो जाता है, सोने व चांदी की चीजें खोना भी अशुभ माना जाता है। बार बार आपके हाथों से कोई सोने का सामान गुम हो जाता है, आप रखकर भूल जाते हैं, तो ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। यदि आप इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, घर यदि आपका बहुत अधिक अव्यवस्थित है, साफ सफाई का यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी काया का भी यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो यह बहुत अधिक अशुभ संकेत होते हैं हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आने के। दोस्तों, यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।